बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को मैं 4 क्लास का मैथ्स की बुक है ये, और मैं आप लोगों को फ्रैक्शन यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसको स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों को फ्रैक्शन यूनिट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और उनको मुश्किल पेश आती है इसको सॉल्व करते हुए। इसलिए मैं आज आपको यहीं से स्टार्ट करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आने से पहले एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि बच्चों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ देखते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, 5/7 प्लस 2/7। अब जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम सिंपल ऊपर जो न्यूमरेटर है उन दोनों को ऐड कर देते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है, इसलिए वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। तो आइए बच्चों, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो कि है 6/7 प्लस 5/7। तो चलिए अब हम नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है वो नोटबुक पे राइट डाउन कर दिया है। अब देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों आप लोग ये देखें कि नीचे जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों एक जैसे हैं। जब भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स एक जैसे होते हैं तो उसको सॉल्व करना निहायत ही आसान होता है। तो अब हम यहाँ पे इसको सिंपली 7 लिखेंगे और ऊपर 6 प्लस 5। तो 6 प्लस 5 बच्चों आप लोगों को पता है क्या होता है, 6 और 5 होता है 11। तो 11/7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है वो कॉपी पे लिख लिया है। अब ये भी, इसका भी तरीका निहायत आसान है। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हमारे सामने 13 और 13 है। तो उसी तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी तरीके से हम यहाँ पे 13 लिखेंगे और ऊपर 11 प्लस 11। और 11 बच्चों आप लोगों को पता है कि क्या होता है? मुझे कौन बताएगा कि क्या होता है? जी हाँ, 22 होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 22/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या है। सी पार्ट है जी 5/17 प्लस 11/17। जी नहायत ही आसान है क्वेश्चन, और इसका आंसर भी इसी तरह आसान होगा। इक्वल टू का निशान, जब भी बच्चों आप लोग फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं तो इक्वल का निशान आपने ज़रूर लगाना है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। नीचे हम फिर 17 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बच्चों? इसलिए लिखेंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास एक जैसे हैं। 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 क्या होता है जी? 16। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 16/7। अगर आप लोगों को सवाल सीखने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जी तो डी पार्ट देखते हैं। ये देखें, सबसे ज़्यादा बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि सवाल को सही तरीके से गौर से देख के नहीं उतारते। तो पेपर में भी बच्चों आप लोगों ने इस बात को ज़हन नशीन रखना है कि सवाल को आपने बहुत गौर से देख के उतारना है, और जब आप एक दफ़ा सवाल को कॉपी पे लिख लेते हैं तो उसको एक दफ़ा चेक भी करना है कि हमने बिल्कुल ठीक लिखा है या नहीं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपके सामने 15 और 15 डिनोमिनेटर्स सेम है। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 15 और ऊपर आएगा 7 प्लस 8।
7 + 8 क्या होता है जी? 15 होता है। 15/15। तो 15/15 का क्या मतलब है बच्चों? 15 को हम कट कर देंगे। 15 × 15, 15 × 15 मीन्स के आंसर 1 आ जाएगा। 1/1 का भी मतलब वही होता है जो 1 का मतलब है। जैसे हमारे पास जो भी नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, उन सब के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 होता है, लेकिन हम उसको नहीं लिखते। इसलिए नहीं लिखते कि इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम नहीं भी लिखें तो सबको पता होता है कि ये नीचे इसके 1 है, इसलिए इसका आंसर हम 1 लिखते हैं। जी तो बच्चों, असल में ऐसा है कि सारे क्वेश्चन के जो एक क्वेश्चन के सारे पार्ट होते हैं वो तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके बता रही हूँ कि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो अब हम ई पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि है 5/16 + 5/16। तो देखते हैं कि इसको कैसे हमने हल करना है। जी, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बच्चों बताया था कि इक्वल टू का निशान नहायत ही ज़रूरी है हमारे एक सवाल के हल के लिए। तो हम इक्वल का निशान लगाएंगे और एक लंबी लाइन बनाएंगे और नीचे उसके लिखेंगे 16। 16 लिखने के बाद ऊपर है हमारे पास इस 16 के ऊपर 5 और दूसरे 16 के ऊपर भी 5 है, दोनों को लिख देंगे। 5 + 5 हमारे पास आएगा 10 और नीचे आ जाएगा 16। बच्चों, जब भी हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन का जवाब आता है तो हमने उसको एक दफ़ा देखना है कि वो किस टेबल पे जाता है। जैसा कि हमारे पास हमें नज़र आ रहा है सामने कि 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। इसी तरह अब हमने नीचे 16 को देखना है कि 16 किस किस टेबल में आता है। 16 आता है जी 2 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो जो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों जो एक टेबल पे अगर जाते हैं तो हम इसको कट करेंगे। अब 2 पे 10 भी जा रहा है और 16 भी जा रहा है, तो हम इसको कट करेंगे। 2 5s are 10, 2 8s are 16। इसके बाद अब ये किसी और टेबल पे नहीं जा रहा 5 के अलावा, और ये 2 और 4 के अलावा किसी पे नहीं जा रहा। तो हम अब इसको यहीं पे इसकी कटिंग को स्टॉप करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/8। नहायत ही आसान है ये भी, बस थोड़ा सा कटिंग में आप लोगों को शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप लोगों ने 3 क्लास में कटिंग नहीं पढ़ी हुई। इसके बाद मैं आपको जैसे जैसे जिस भी जवाब में कटिंग आएगी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आए आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। जी तो बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। इसके टोटल 6 पार्ट थे और 6 के 6 मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँगी। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है और इसको शेयर भी करना है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम जैसा कि डिनोमिनेटर हमारे पास एक जैसे हैं तो हमारे पास 19 आ जाएगा दोनों फ्रैक्शंस में नीचे, और ऊपर हमारे पास आएगा 2 + 12। 2 + 12 क्या होता है? 14 होता है, और नीचे फ्रैक्शन में आपके पास आ जाएगा 19। अब बेटा आप लोग देखें सब कि यहाँ पे 14 और 19 दोनों किसी एक टेबल पे नहीं जा रहे, दोनों किसी भी एक टेबल का आंसर नहीं है। जैसे 14 7 और 2 के टेबल पे जा रहा है, लेकिन 19 एक प्राइम नंबर है जो कि किसी अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाता। तो अब हम इसको एज इट इज़ आंसर रखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप लोगों की हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।